before going to talk about difficulties and strategies, let's have a look on the definition of speaking skill. That what speaking skill is. Speaking skills are the skills that give us the ability to communicate effectively. स्पीकिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर अपना मैसेज कन्वे करते हैं. स्पीकिंग स्किल के लिए हमें जो बॉडी पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें ब्रेन सबसे पहले आ जाता है, जिसके थ्रू हम सारी प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कौन से थॉट्स हैं जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं अगले बंदे तक. और इसके अलावा वोकल ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है स्पीकिंग में, और कुछ पार्ट्स ऑफ माउथ हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने में, जिसमें वोकल कॉर्ड्स आ जाते हैं, टंग है, टीथ है, लिप्स हैं. ये वो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो इनके थ्रू हम साउंड्स क्रिएट करते हैं और फिर साउंड के थ्रू वर्ड्स बनाते हैं एंड देन सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ. द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूजुअली रिक्वायर्स एटलीस्ट वन लिसनर. यानी एक स्पीकर जब भी बोलता है तो उसको एक लिसनर रिक्वायर्ड होता है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसको एटलीस्ट वन लिसनर रिक्वायर्ड होता है जिसके लिए उसने बोलना है, या जो भी वो बोल रहा है उसको सुनने के लिए एक लिसनर रिक्वायर्ड होता है. जब दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उस चीज़ को डायलॉग का नाम भी दिया जाता है. और डायलॉग जो है या फिर जो स्पीकिंग है ये प्लान्ड भी हो सकती है और रिहर्स्ड भी हो सकती है, और हो सकता है अनप्लान्ड हो. अगर हम प्लान्ड या फिर रिहर्स्ड स्पीकिंग की बात करें तो उसकी एग्जांपल हम क्लास प्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि जब एक प्रेजेंटर क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है एक स्टूडेंट, तो वो उस चीज़ को पहले से प्लान करके आता है, उसकी रिहर्सल करके आता है कि उसने ये चीज़ बोलनी है, इस तरह से बोलना है, पहले ये बोलना है, बाद में ये बोलना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ प्लानिंग होती है. ये एक स्पीच की काइंड है क्लास प्रेजेंटेशन, और ये प्लान्ड होती है. इस तरह से अनप्लान्ड भी होती है, जैसे कि फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं या कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है दो लोगों के दरमियान, तो वो अनप्लान्ड होती है. तो इस तरह से एक स्पीकिंग जो है वो प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है. स्पीकिंग कैन ऑल्सो बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनफॉर्मल स्पीकिंग कौन सी होती है? जो हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ करते हैं या फिर जिन लोगों को हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उनके साथ जो बात करते हैं उनके सामने जब हम बोलते हैं तो वो इनफॉर्मल स्पीकिंग कहलाती है. और फॉर्मल स्पीकिंग कौन सी होती है? जो बिजनेस या फिर एकेडमिक सिचुएशंस में हम बोल रहे होते हैं या फिर हम ऑफिशियली जब बात कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मल स्पीकिंग कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा होता है तो वो फॉर्मली स्पीच कर रहा होता है, और जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा हो तो वो इनफॉर्मल स्पीच कर रहा होता है. तो एक स्पीच जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है. देयर आर सम पॉइंट्स दैट अ स्पीकर शुड डू बिफोर स्पीकिंग. द फर्स्ट वन इज़ दैट बी एन एक्टिव लिसनर. समटाइम ऐसा होता है कि स्पीकर किसी बात को सुनकर उसके रिप्लाई में कुछ बोलता है. मीन्स के पहले वो कुछ सुनता है और फिर उसके रिस्पॉन्ड में उसको कुछ बोलना होता है. तो जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाओगे. तो अच्छा स्पीकर बनने से पहले, इफ़ेक्टिव स्पीकर बनने से पहले आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा. जब आप किसी चीज़ को अच्छे से सुनोगे तब आप उसके रिप्लाई में उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाओगे, अच्छा फीडबैक दे पाओगे. देन द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट बी अ क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ थाट्स. हो सकता है आपकी स्पीकिंग अनप्लान्ड हो, आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, या आपने पहले से प्लानिंग ना की हुई हो स्पीच की जो आप देने वाले हो, तो आपको थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए. देन द थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड. आपको बोलने से पहले उस चीज़ को अपने माइंड में स्ट्रक्चर करना चाहिए जो आप बोलने वाले हो. सो अ स्पीकर शुड हैव टू keep all these points in his or her mind so he or she can speak effectively.